अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें क्योंकि होता है फ्री में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वो भी होता है फ्री में। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कहते हैं इंसान का जवाल। इंसान का, जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस शख्स से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देगा। गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आपको ही कसूरवार ठहरा देगा। अपनी गलतियां भी तेरे सर, मेरे गुनाह भी तेरे सर, तेरे गुनाह भी तेरे सर वाली बात है। अच्छा जी, कहते हैं इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफकत करना शुरू कर देता है। कहते हैं चुनाव उस शख्स का करो जो तुम्हारे बिगड़े मौसम को बर्दाश्त कर सके, तुम्हारे अंदर के तूफान को समझे, जो जानता हो कि तुम्हारी तलखी तुम्हारी फितरत नहीं बल्कि वक्ती थकन है, जो ये समझे कि तुम्हारा उदास होना जिद नहीं और तुम्हारी शिकायतें महज लड़ाई की ख्वाहिश नहीं बल्कि मोहब्बत का एक तरीका है। असल साथ वही होता है जो तुम्हें तुम्हारे हर हाल में समझे, ना कि सिर्फ तुम्हें अच्छे लम्हों में। तो बिल्कुल, अगर शिकायतें या शिकवे होते हैं तो वो वक्ती एक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, शिकवा होता है, ना कि वो बंदा ही लड़ाका है या बंदी ही लड़ाकी है। तो खैर, एक एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का यही है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की नेचर को समझें। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब, इस्लामाबाद में ख़तरनाक सालाबारी हुई है। करोड़ों का नुकसान हो गया है। आसमान से पत्थर बरसने लगे। पत्थर मीन्स सालाबारी, और मोटे मोटे से पत्थर थे, पत्थरनुमा, मतलब बर्फ़ टाइप, इस तरह के बर्फ़ के गोले थे। लोगों ने छत के नीचे छुपकर अपनी जान को बचाया। 20 मिनट में हर तरफ तबाही मच गई। और हिल्स, इस्लामाबाद हिल्स जो है, उस साइड पे जो है ये सालाबारी हुई है, बड़ी खौफनाक हुई है। कल शाम को वीडियोस बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, बड़े नुकसानात हुए हैं ढेर सारे, और काफ़ी लोगों ने अपनी जान बचाई। अल्लाह बस माफ़ करे। ये छोटे छोटे सिग्नल होते हैं, ये कुरान पाक में भी है, बार बार है कि क़यामत से पहले छोटे छोटे अज़ाब आएंगे, और ये अलर्ट होता है हमारे लिए। हमें समझना चाहिए और सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। हम कोई नहीं होते किसी को कहते हैं ना वो धमोच देना, इस तरह उठो, इस तरह बैठो, ऐसे सो, तुमने इस चम्मच से क्यों खाया, ये सूट क्यों पहना, वो सूट क्यों पहना, इसके मतलब हद होती है, हद होती है। यहाँ पे हम जो देखते हैं ना, तो बड़ा एक अजाब खाना सा लोगों ने दूसरों के लिए तैयार कर रखा होता है। अल्लाह माफ़ करे। ये छोटे छोटे जो अजाब हैं हमारे लिए अलर्ट है। हमें सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, हक हलाल का रिस्क कमाना चाहिए, और किसी के लिए अजाब खाना नहीं तैयार करके रखना चाहिए। किसी को आप अजियतें ना दें। अपने लिए सोचें, अपना अपने आखिरत के लिए सोचें। देखो, ज़िंदगी तो हमारी चल जानी है, ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। हमसे पहले वाले लोग भी आए, ज़िंदगी गुजार के गए। शादी किसी ने बहुत लग्जरी, किसी ने किस तरह से, तो किसी ने किस तरह से, लेकिन क्या होता है, हमने अपनी आकबत को ठीक करना है, आखिरत के लिए कुछ बनाना है, ना कि लोगों के घरों में ताका झाकी, या ये कहना कि वो ऐसे क्यों नहीं बैठा, वैसे क्यों नहीं बैठा, ऐसे क्यों देखेंगे, उसको तो व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, उसको तो ऐसे क्यों हो रहा है, उसने तो ये वाला कंटेंट बनाया तो वायरल क्यों हो गया है। भाई, वो उसका नसीब, आपका अपना नसीब। अब देखो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब लोग हैं कि नसीब की सारी बातें हैं कि ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हैं कि उन्हें कोई देखता भी नहीं है, और कुछ सिर्फ कैमरा पकड़ते हैं और वायरल हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मुल्तान में भी एक बच्चा है। वो बच्चा जो है,
अपने मामू के साथ वीडियो बनाता है और बड़ा माशाल्लाह से वायरल है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ। मेरे घर में जनाब वही आजकल बच्चे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि मुझे उस चैनल का नाम नहीं आता, मेरे बेटे को आता है, हालांकि वो 4 साल का है। भाई वो उनका फ़ैन हो गया, बच्चे हैं अब क्या कह सकते हैं उनको भाई। तो वो ज़रा बच्चों वाली हरकतें, शरारतें, इस तरह से सारा कुछ चल रहा होता है। तो वो मैं देख रही थी 40 लाख व्यूज़, 20 लाख व्यूज़, 25 लाख व्यूज़, 28 लाख व्यूज़, 7 लाख व्यूज़, 19 लाख, 10 लाख, 11 लाख, नसीब की सारी बातें हैं। और वो नॉर्मल सा सिंपल सा कंटेंट है, सिर्फ में बच्चे खेल रहे हैं और फिर मामू खेल रहे हैं और फिर इस तरह से। तो नसीब की सारी बातें होती हैं। मैं ऐसे ऐसे कंटेंट भी देखती हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ऐसी मेहनत की गई होती है उन पे, लेकिन वो नहीं हो पाते वायरल। नसीब की बहुत सारी बातें। तो हमें जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई जो मेरे हिस्से का है वो मेरे हिस्से का है, वो किसी और का हिस्सा मैं नहीं चुरा सकता। तो इस तरह से सोचना चाहिए। बाकी ये जो अभी हाई अलर्ट हो रहे हैं, ये छोटे छोटे जो अजाब आ रहे हैं, ये हमारे लिए अलर्ट हैं। हमें संभल के चलना चाहिए, अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है, और अपनी कब्र के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि अपने। देखो हमने बिल्कुल अकेले जाना है, खाली हाथ जाना है, और हमारे अपने ही हमें जो है दफन करके आ जाते हैं। 2 दिन 3 दिन उदास होते हैं, ज़रूर होते हैं, सब होते हैं जिनसे आपके अच्छे मरासिम होते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं। जिनके लिए आप अजाब खाना बने होते हैं वो तो कहते हैं जान छुट्टी है। जिनको आप जलील रुसवा कर रहे होते हैं, वो लोग तो जो आप लोगों से तंग होते हैं वो तो कहते हैं यार जान छुटी, ये तो गया यहाँ से। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुड़े होते हैं, वो कहते हैं कि देखें जी उदासी हो गई, मतलब इसके बिना पता नहीं अब कैसे लाइफ गुजरेगी। जो आपके अपने होते हैं, प्यारे होते हैं, वो ज़रूर उदास होते हैं, और फिर वक्ती तौर पे ही होते हैं, फिर अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तो हम क्यों कब्र का अजाब पैदा करें, क्यों रिश्वतें लें, क्यों झूठ बोलें, क्यों किसी के ऊपर तोहमतें लगाएं, क्यों किसी के साथ नाइंसाफ़ियाँ करें, क्यों एक साइन करके करोड़ों रुपए ले लें और फिर जो है अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरों का घर उजाड़ दें। क्यों करें आखिर? क्यों किसी का हक खाना, क्यों किसी से जेलस होना, क्यों किसी को जलील और रुस्वा करना। तो अल्लाह के अज़ाब को समझो, है वो है, और वो सब देखता है। यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी, सैफ साहब जनाब बड़े फेमस हुए पड़े हैं, पहले उन पे बात करते हैं। उनका जो है हाँ, उनका एक कमेंट है। उन्होंने पहले स्टोरी लगाई थी, मैं स्टोरी पहले उनकी पढ़ती हूँ। स्टोरी में मगरमच्छ के आंसू की बात उन्होंने लिखी थी और कहा था कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे छुपी हकीकत क्या है। तो बिल्कुल मुझे भी तजस्सुस था कि ये मगरमच्छ के आंसू वाली स्टोरी जो है ये क्या है, ये क्यों ऐसा बोला जाता है, मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे छुपी हकीकत क्या है। इसके पीछे छुपी हकीकत यह है कि जब मगरमच्छ किसी पे हद से ज़्यादा जुल्म करता है, फिर आखिर में उसको अपने मुंह में डाल के अपने जबड़े से शिकार को ज़ोर से दबाता है, तो तब उसके आंसू निकलते हैं। इसलिए इंसानों में ये कहावत मिसाल दी जाती है कि कोई इंसान जब किसी पे हद से ज़्यादा जुल्म करे और चालाकी दिखाए, रोना धोना दिखाए, तो उसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन की है उन्होंने कि मगरमच्छ जो है अपने शिकार के साथ पहले जुल्म करता है, उसे दबोचता है, और फिर उसको जो है जब मुंह में डाल लेता है अपने जबड़े से शिकार को, तो ज़ोर से दबाता है, तब उसके आंसू निकलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही हद से ज़्यादा जुल्म और चालाकियाँ करते हैं और फिर दिखावे का रोना रोते हैं। ये हमें पता है किसके लिए मिसाल थी, मगरमच्छ के आंसू के। जुल्म, हद से ज़्यादा जुल्म किया गया। इसके जो ये जुल्म की दास्तान है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं अगली वीडियो में बहुत काफ़ी सारी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी, वो मैं इससे अगली वीडियो जो आएगी उस पर बनाऊंगी, क्योंकि इस पे जो है हम अभी सितारा के ब्लॉग पे जो है रिएक्शन देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है
हुसैन साहब सैफ रईस सैफ जो हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ था चाचा को, आई थिंक एक दिन पहले का है। उन्होंने कहा प्लीज़ आज के बाद मेरा नाम को पे कोई वीडियो ना बनाए। वो असगर का ज़र्फ था, उसने चीज़ें काउंट की। अगर मैं भी काउंट करने बैठ जाता तो उसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता, तो इसलिए मेरे पे कोई भी वीडियो ना बनाए, अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है नजमा को इन्होंने किया है कमेंट, और नजमा साहिबा जो हैं उनके लिए इन्होंने कमेंट किया है, सारा व्लॉग गुच मुच कर दिया है, कर्ज किसने लिया है, धमकी किसको दी है, क्लियर तो कर दो। लोग तो समझ रहे हैं कि कर्ज भी मैंने लिया हुआ है शायद, और आपने ये खुली धमकी भी मुझे दी है, मामलात को मिक्स कर दिया है। अगर मैंने कोई कर्ज लिया है तो बताओ, मैं देने को तैयार हूँ। मतलब सारा ब्लॉग ही नजमा ने सैफ पे बना डाला, जो कि मैंने पिछली वीडियो जो मेरी है पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ वो बात की है और समझाया है कि ये कहाँ से किस तरह से पॉइंट उठा के बोला जा रहा है। पूरी वीडियो मेरी जो है आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल के साथ मैंने बात की है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात की है। ज़रूर आप लोग देखिएगा, जो नजमा के हवाले से मेरी कल की शाम की वीडियो है, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो, अच्छा उसमें ये कह रहे हैं कि कर्ज मैंने लिया है तो बताओ, मैं देने को तैयार हूँ। मैं कभी मैसेज ना करता, आपके नंबर पे मैसेज किया, कॉल की, आपने अटेंड नहीं की, इसलिए यहाँ मैसेज कर रहा हूँ कि क्लियर कर दूँ। हाँ, अगर कर्ज वाली बात भी और धमकी भी मुझे दी है तो फिर ठीक है, खिचड़ी पका के चली गई हो बेवकूफ़। बहुत बुरा, बहुत बुरे तरीके से अपने कज़न को जो है इसने उसका इमेज बनाया है। सितारा ने बहुत ज़बरदस्त उसका इमेज बनाया था, लेकिन इस बंदी ने आके उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से जो है बात की, तो ये बहुत अजीब लगा ना कि आप अपने कज़न के साथ, भाई के साथ इस तरह से बात करती हैं। आपका लहजा बता रहा था कि आपको कितना गुस्सा है, आप कितना, मतलब मेरा अच्छा भाई, मेरा अच्छा भाई। भाई उसने तो नहीं की ना ये वाली बात, कर्ज वाली या लेन देन वाली या कोई भी, उसने तो कोई बात नहीं की। आप अनवर को रिएक्शन देती तो चलो समझ आता, क्योंकि वो आपको काउंटर कर रहा था, आपकी बातों को जो है वो काउंटर कर रहा था, लेकिन आपने सीधा सीधा सैफ के ऊपर वीडियो बनाई तो उसने जब मैंने ये कमेंट पढ़ा ना, सारा व्लॉग गुच मुच कर दिया है, कर्ज किसने लिया, धमकी किसने दी, गुच्च मुच वाली बात मैं बहुत हंसी, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। मैंने कहा देखो बात तो कहीं ना कहीं इनकी सही है, लेकिन हाँ, दोनों ही तरफ से आपको ही ट्रोल किया गया, आपको ही धमकियाँ दी गई हैं। खैर, यहाँ पे जो है एक सिस्टर कहती हैं कि सिस्टर मैंने किसी के ब्लॉग में देखा, वहाँ पे बोला जा रहा है कि साजिद अपने बाप को खुद नाश्ता करा के सब्जियाँ और फल गोश्त घर दे कर जाता है, और सितारा कहती है कि साजिद घर कुछ नहीं देकर गया, झूठ पकड़ा गया। मशीन, मैंने सितारा और साजिद के ब्लॉग का आपसे रिएक्शन मांगा ऊपर कमेंट में, लेकिन आपने कुछ नहीं रिप्लाई किया। टेक्नो कॉमन, आई थिंक अगर इस तरह से आपका नाम है सिस्टर, तो मैंने नाम आपका पढ़ लिया है। मैंने इस पे वजाहती वीडियो एक बनाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों ने रिएक्शन देना होता है, और मैंने तो पॉइंट पूरे लिखने ही होते हैं, लिख के इसलिए मैं बात करती हूँ ताकि मैं रद्दोबदल बात में ना करूँ। इंसान है, मुंह उठा के मैं मतलब बैठ जाऊँ और मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाए, मैं अपनी बात कर रही हूँ भाई, तो वो बेहतर ये है कि आप तरीके से लिख के बैठें और उस पर रिएक्शन दे के फिर उस पर पॉइंट बोलें, ठीक है जी। वो मैंने बोले हैं और आपने शायद मुझे गौर से नहीं सुना। मैंने कहा, बल्कि सितारा के व्लॉग में हमने जो देखा या साजिद के व्लॉग में देखा, साजिद अपने दूसरे घर के लिए, इब्राहिम के लिए, कौसर के लिए शर्मा गर्मा जो है वो और केले वगैरह इस तरह से फ्रूट लेके जाता है और चीज़ें लेके जाता है, लेकिन इस घर के लिए कचनार और क्या सब्ज़ी बताई थी, एक कचनार, हाँ तूरियाँ और कचनार की सब्ज़ी जो है वो सितारा के घर दे के जाते हैं।
तो उसमें गोश्त वगैरह नहीं था, उसमें स्ट्रॉबेरी थी। स्ट्रॉबेरी का बाकायदा नाम लिया सितारा ने भी और साजिद ने भी, क्योंकि साजिद बोल रहा है हलीमा को कि स्ट्रॉबेरी जो है धो के रख देना, इसको शॉपर में नहीं रखना, इस तरह से कुछ बोल रहा है। तो उसमें सितारा ने अपने व्लॉग में, जब वो नाराज़ थी और साजिद के साथ बात कर रही थी, तो उसने बाकायदा तौर पे वाजे बोला है कि स्ट्रॉबेरी मैं खाली अब्बा के सामने रख देती, बंदा 2-3 फ्रूट ही लेके आता है, बंदा आगे रख देता है, और खाना शाना भी अच्छे से मैं बना के खिलाती। अब्बा जो है मतलब आए हुए हैं तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते, कोई अच्छा सा खाना बंदा बनाता है, कोई पुलाव शलाओ, कोई चिकन शिकन, कढ़ाई शढ़ाई, इस तरह से करके। तो खैर जैसे आज के ब्लॉग में उन्होंने बाकायदा बताया, पूछा अपने ससुर से, अब्बा जान आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या बनाऊं, तो उन्होंने कोफ्ते फरमाइश की। वो तूरियां भी कह सकता था समझ आई ना, तो समझा करो, बात करो भाई। तो खैर यहाँ पे फिर वो जब ये लोग उठे हैं तो दिन आधा शायद चढ़ गया था, तो इन्होंने जब कॉल की कि भाई दिन चढ़ गया है, आप क्यों नहीं आए, आपको मतलब ये चीज़ें ला के देनी चाहिए। फिर दोबारा वो जाते हैं और फिर वो चीज़ें इस तरह से लेके आते हैं। खैर बाकी भी कुछ चीज़ें घर की रह जाती होती हैं, उसके लिए भी हो सकता है मामला इनका जो भी है। मियाँ बीवी की चीज़ चपकलेश थोड़ी सी चल रही थी, वो आप वो जो भूत वाली बात है उसमें वो सितारा की वीडियो देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑलरेडी इनका कुछ ना कुछ चल रहा था। वो बार बार कह रही थी, रुकने के लिए रोक रही थी अपने हस्बैंड को, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। ठीक है जी, तो मेरी जान टेक्नो, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है, ठीक है। बाकी अगले लोगों की मर्जी है, वो जिस तरह घुमाएं फिराएं, आपने उनकी बातों में घूमना है फिरना तो घूम फिर लें, लेकिन ये चीज़ उसने खुद ही बता दी थी सितारा ने कि स्ट्रॉबेरी वगैरह लेके दे के गए हैं और तूरियां और जो है कचनार लेके दे के गए हैं। खैर यहाँ पे सितारा ने बताया कि जो है कौसर मिलने आई अब्बू से और ससुर की पसंद का खाना। सितारा ने जो है कहा अब्बू से कि मैंने पूछा है कि क्या आपको पसंद है, क्या आपके लिए बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी पसंद का खाना जो है वो कोफ्ते हैं, तो कोफ्ते कहती हैं मैंने उनके लिए बनाई हैं। साजिद भी अब सामान लेके जाता है, कोई छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं, बड़ा घर है, ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए जो है अब वो पूछ के बाकायदा जाता है कौसर के पास। मतलब पहले सामान इधर लेके सबसे पूछ के क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना, फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मतलब लेके दे के फिर जाता है जब से हमारी लड़ाई हुई है। तो जनाब बाकी जो है फिर कहती हैं कि अब्बू को जो है कोफ्ते पसंद हैं तो मैं कोफ्ते बना रही हूँ। फिर उन्होंने कोफ्ते वगैरह बनाए, खाना शाना तैयार किया और फिर ये ऊपर अपने बेडरूम वगैरह को सेट सूट कर रही थी। अच्छा कुछ लोग कह रहे थे इनके ससुर इन्हीं के रूम में रहते हैं, तो मुझे नहीं ज़्यादा अंदाज़ा, अम्मा नहीं है तो शायद हो सकता है अम्मा के रूम में सोते हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं देखा। वो बेडरूम अपना सेट सूट कर रही थी और चीज़ें वगैरह, और प्रमोशन भी साथ साथ की उस भाई की जो कहता है आप व्लॉग में दिखाती नहीं है। हद है भाई, ऐसे भी लोग होते हैं, एक तो प्रमोशन ले रहे हैं ऊपर से नखरे भी करते हैं। खैर उसके बाद जो है वहाँ सितारा मतलब खाना शाना बना के ऊपर जाती हैं, अपने रूम को सेट करती हैं, और उसके बाद फिर कौसर का बताया कि कौसर मिलने के लिए आई हुई हैं अब्बू को, और फिर सितारा जाती हैं, बच्चे को भी मिलती हैं, कौसर को भी मिलती हैं, अच्छे से इनकी मुलाकात होती है, बच्चे को प्यार दिया। इब्राहिम माशाल्लाह बहुत खुश नज़र आ रहा था, दांत शात है, दांत शात निकाल लिए हैं, मुंडा बड़ा हो गया। हमारे सामने कितने बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमारे सामने बच्चे बड़े हो रहे हैं, दुआ रानी है। क्योंकि इनके जब व्लॉग शुरू हुए थे उसके बाद ये बच्चे पैदा हुए, मीर, फिर उसके बाद अब मूसा, अली हैं और ये इब्राहिम, मलाक। मलाक को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये बच्चे कितने बड़े हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। पता नहीं हम कब तक हैं, जब तक हैं देख रहे हैं। माशाल्लाह से बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और हम अभी भी वाईटी पे देख रहे हैं मसले मसाइल आज भी छिड़े हुए हैं, आज भी चीज़ें वैसी की वैसी गुत्थी जो है वो उलझी हुई है, सुलझी नहीं है। तो खैर दिल करे बच्चे भी बड़े हो जाएं, गुत्थी ना सुलझे। खैर यहाँ पे जो है
इब्राहिम बड़ा खुश नज़र आ रहा था, सितारा ने उसे प्यार दिया और कौसर को फिर साथ लेके आई। कौसर ऊपर गई हुई थी मिलने के लिए। खैर उसके बाद जो है कौसर का बताया कि कौसर जो है अपने घर से सालन वगैरह बना के लाई है, कचनार वगैरह का। और फिर उसने, सितारा और कौसर खड़ी थी और अब्बा जो है वो बैठे थे। तो उस दौरान सितारा ने पूछा, अब्बू इब्राहिम किसकी शक्ल देता है भला, आपको क्या लगता है साजिद इस शक्ल का था? मतलब तो अब्बा शायद या तो कम सुनते हैं या अनसुनी कर दी, उन्होंने गौर ही नहीं किया। तो कौसर हंसती हुई है, ये उन्होंने कहा कि वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब इस तरह से उसने कोई बात की है हंसते हुए। तो सितारा कहती है लगता है अब्बू ने नहीं सुना। तो फिर वो कहते हैं फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये साजिद की शक्ल देता है? उन्होंने फिर अनसुनी कर दी, गौर ही नहीं किया चीज़ों का गौर ही नहीं किया और ना ही रिस्पॉन्स दिया। तो या तो वो कम सुनते हैं, मुझे जो लग रहा है कि कम मतलब सुनते, ज़्यादा नहीं सुनते, खामोश ही रहते हैं, अपनी में रहते हैं बस। तो उन्होंने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। और कौसर भी ज़रा साइड साइड पे रहती है, वो भी इतना ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। सितारा बातचीत करती रहती है अपने ससुर से और मतलब ध्यान भी देती हैं, जैसे वो ड्राई फ्रूट लेके आ रही हैं उनके लिए, उनको खिला पिला रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। खैर यहाँ पे जो है सितारा फैमिली ने साथ में खाना शाना खाया पिया और फिर कौसर ने जब जाना था तो सितारा ने वापसी पे उनके बर्तन को खाली नहीं भेजा और कहा कि ये देखो मैं भी तुम्हारे लिए कोफ्ते भेज रही हूँ ताकि तुम भी घर जाके खाओ और तुम्हारा बर्तन जो है खाली ना जाए। साजिद साहब चले गए और सितारा जो है उन्होंने जाने से पहले पूछा कि अब्बू को साथ नहीं लेके जा रहे? तो उन्होंने कहा वो नहीं जाते, वो नहीं जाते, इस तरह से कुछ बोला है। तो सितारा ने कहा अच्छा फिर कल आप ले जाना उनको उस घर में भी। तो नीचे पब्लिक की भी यही डिमांड आ रही थी कि ससुर वो दोनों के हैं तो दोनों को खिदमतें करनी चाहिए, दोनों के पास रहना चाहिए, कभी इधर कभी उधर। लेकिन फिर जो है सितारा ने वाज़े तौर पे अपने हस्बैंड को कहा कि आपने अब दूसरी दफ़ा मतलब दूसरे दिन कल जो है अब्बा को ज़रूर लेके जाना है उस घर में भी। फिर उसके बाद जो है वो लोग चले जाते हैं और इरफान और बाबर आ जाते हैं। तो सितारा कहती है मैंने तो साजिद को कहा है आप कौसर को छोड़ के आए, हमने तो जाना है स्टॉल पे, शॉर्मा वगैरह जहाँ पे लगाया हुआ है, तो हम तो तैयारी कर रहे थे, फिर तुम लोग जो हो वो तो आ गए हो। खैर है। तो जनाब बाबर परेशान हुआ आया और उसने कहा कस्टमर तो आए हैं लेकिन हमारी मशीन का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं आ गया हूँ, हमारा काम जो है सही से नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मुसलसल प्रॉब्लम आई जा रही है। पहले दिन भी ऐसे हुआ था, अब फिर ऐसे हुआ, तो काम सही नहीं चल रहा, कभी कुछ खराबी हो जाती है कभी कुछ खराबी हो जाती है। तो फिर वो चाय शाय पिलाती हैं और फिर उसके बाद जो है सितारा के घर एक फैमिली आती है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची। और फिर सितारा जो है जनाब उनके लिए मेहमानदारी करती हैं, बिस्किट वगैरह पिज़्ज़ा ये वो मतलब जो भी उनके लिए था उनके लिए खातिर तवाज़ुन की। और बच्ची को भी ईदी जाते हुए दी। व्लॉग जो है सितारा ने कहा कि मैं जो है ज़्यादा नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता मेहमान घर में आए हैं और फिर मैं जो है व्लॉगिंग पे ज़्यादा फोकस करूं, तो फिर मैंने उनके साथ बैठना मुनासिब समझा, हाल चाल जो भी बातचीत थी। जाते हुए बच्ची को ईदी दी और शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपको जो है पहले नहीं बुला सकी, हमारे काफ़ी जो है इवेंट वगैरह हुए हैं, आप सिंध के लोग हैं, आप सिंध से आए हुए हैं, कराची और सिंध पास पास पड़ता है ना। तो कह रही थी कि मुझे मतलब अब अजीब सा लग रहा है, काश मैं आपको साथ में बुलाती रहती। खैर उसके बाद जो है साजिद का बताया सितारा ने कि ये इनके हस्बैंड से इनकी दोस्ती है, अच्छी फ्रेंडशिप है, हाल चाल दुख सुख बांटते रहते हैं। और बाकी जो है मुझे मक्खी तंग आ रही है ये मक्खी आ गई है बार बार, कुड़ियों मुझे तंग कर रही है खैर बाँ 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 की आवाज़ आए तो भाई ये समझ लेना हमें मक्खी पड़ गई है खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला है, पहले भी दावत दी थी और उसके बाद जो है हमारे घर ये पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और ये जो हैं गिफ्ट वगैरह भी हमारे लिए लेके आई हैं। और सितारा ने कहा कि मैं इनके घर मैं भी गई थी ईद देने के लिए, हाँ हमें याद है आपने गेट पे ईद दी थी और फिर आपने कहा था अच्छा मैं जा रही हूँ फिर आप लोग वापस आ गए थे।
तो खैर सितारा भी इनको ईद दे के आई थी और उसके बाद सितारा ने सब चीज़ें दिखाई जो जो वो दे के गए। बच्चों को ईदी दी, हलीमा को भी ईदी मिली भाई, अभी तक ईदियाँ मिल रही हैं। और अपनी पहली वाली ईद में से उसने सिर्फ 100 रुपया खर्च किया और उसकी जो है जान पे बन गई कि हाय और रब्बा मेरा 100 रुपया खर्च हो गया इसमें से। खैर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सितारा ने सूट दिखाए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब जमजम लाए हैं, खजूरें लाई हैं, चॉकलेट, केक, और साजिद की शॉल भी थी और परफ्यूम्स थे और अम्मी का सूट, सितारा का सूट। इस तरह से उन्होंने सारी शॉपिंग दिखाई और उन्होंने कहा इससे प्यार बढ़ता है। ये नहीं कोई अमीर है या गरीब है या किसी के पास कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मोहब्बत होती है और ये तो हदीस में भी है कि गिफ्ट लेने और देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो मतलब लेन देन इस तरह से मोहब्बत बढ़ती है, दिया दिया करें। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने इस बारे में पढ़ा था, तो इन्होंने बताया कि देखिए मुझे अच्छा लगा और मतलब इन्होंने मतलब बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट वगैरह दिए और मुझे दावत भी जाते जाते वो दे के गई हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे और रिश्ते बनाने चाहिए। शुरू में मैं इतना ना फ्रेंड बनाती थी ना कोई रिश्ते बनाती थी, डर लगता था, दूर रहती थी। अब जो है पहले मैं सिर्फ अपने रिश्तों को मिलती थी, रिश्तेदारों को मिलती थी, बस वहाँ तक रहती थी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है। और वाकई ये अच्छा मैसेज है, आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी का ये रूल भी है, असूल भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, दोस्तियां बनाएं, बहन बरप्पी बनाएं, आगे बढ़ें और रिश्तों को अहमियत दें, रिश्तों को भी अहमियत दें। मतलब जो रिश्ते बनाएं उनको अहमियत दें। बाकी रिश्तेदार जो हैं जाहिर सी बात है वो तो वो भी हैं, लाजमी नहीं है कि हमारे सिर्फ रिश्तेदार ही हमारे दुख सुख में काम आए। हमारे वो बहुत प्यारे रिश्ते भी हमारे काम आते हैं जो बेशक दूर भी होते हैं लेकिन वो हमारे काम आते हैं। मुश्किल टाइम में आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कभी भी नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। तो बहुत जो है अच्छा मैसेज दिया सितारा ने कि अब मैं सबको मिलूंगी और इससे प्यार बढ़ता है और जो है मिलना जुलना चाहिए ज़िंदगी में। 4 दिन की ज़िंदगी है, अच्छा मैसेज छोड़ के जाएं, अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी अच्छी बहन बरप्पी बनाएं और आगे बढ़ें, ज़िंदगी को बढ़ाएं। यस, ये है पॉइंट, आगे बढ़ें और ज़िंदगी को बढ़ाएं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।